जय हिंद दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास 9 चैप्टर नंबर 20 का फर्स्ट यानी 14 नंबर सवाल को चलते हैं। दोस्तों बिल्कुल शानदार सवाल है। कहता है एक संदूक की टंकी की माप 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए और इस संदूक के कवर बनाने में कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। कहा था भाई इस संदूक का जो है ना कवर बनाने में कितने सेंटीमीटर इसको कपड़े से ढका जाएगा, यानी कवर बनाया जाएगा कपड़े का, तो कितना सेंटीमीटर कपड़े लगे। बिल्कुल शानदार सवाल है। घनाभकार संदूक का आयतन बराबर L गुना बी गुना एच। L का मान ये 48 है, इसको गुना करोगे 36, इसको गुना करोगे 28, ये टोटल दोस्तों आ जाएगा 48,384 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना आएगा। तो कहता भाई कवर बनाने में आवश्यक कपड़ा कितना लगेगा। कवर बनाने में यहां लिख लीजिए, कवर बनाने में आवश्यक कपड़े बराबर 2 इंटू L गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस L गुना एच। अब देखो L तो ये दिया हुआ है, तो 2 ऐसे करके लिख लीजिए। L का मान आपका 48 कर दीजिए, बी का मान 36 है, 36 कर दीजिए, प्लस फिर 36 गुना एच, ये 28 है, आप 28 कर दीजिए, फिर 28 गुना एच का एल का मान आपका 48 दिया है, आप 48 कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, दो तो दो कर देंगे, उसके दोनों गुना करेंगे, 17 28 होगा, प्लस ये 1008 होगा, प्लस ये दोनों का गुना करो, ये हो जाएगा दोस्तों 1344। अब इस सब को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद ये 4 8 4 12 8 20 की 0, 4 2 6 6 2 8, ये आ जाएगा 3 3 7 3 10, 1 1 2 1 3 1 480 बराबर 2 गुना 4080, ये बराबर आ जाएगा 0 0 8 दूनी 16, 1 4 दूनी 8। आने के लिए आपको कपड़ा 8160 सेंटीमीटर की एक आयताकार पिंड के आधार का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दो आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रम से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और 35 सेंटीमीटर स्क्वायर पिंड का आयतन ज्ञात कीजिए। पिंड का आयतन निकालने के लिए देखो एक आयताकार पिंड का आता है, इस टाइप से ये आयताकार है, ये आयताकार पिंड हम बनाएंगे। अब देखो ये आयताकार एक पिंड है, पिंड में हम क्या करना है, पिंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये जब आधार का क्षेत्रफल दिया रहता है तो सबका दिया रहेगा, तो एल बी बराबर कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, एल एच ये बी एच बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना जब आधार है तब, उसके बाद एल एच बराबर रहेगा ये तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल निकालोगे तो इसको रूट में ले लीजिए, ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है गुना ये 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इंटू ये जो है आपका 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये 70 है, तो आप 70 को आप लिख सकते हैं 35 गुना 2, तो क्या कीजिए 35 तो 70, तो इसको आप लिख दीजिए 2 तो 2 लिख दीजिए, इसको 5 गुना 5 कर दीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद ये जो 35 है तो आप 35 लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, इसको जो है आप दोनों का जोड़ा लग गया 35, तो
35 तो 35 लिख लीजिए, गुना में 2 का जोड़ा लग गया बाहर कर लीजिए, 5 का जोड़ा लग गया 5 के बाहर कर लीजिए, 35 का जोड़ा लगा 35 बाहर ही हो गया, और उसके बाद ये 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 305। चलते हैं। कह रहा एक कमरा 13 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसके दीवारों का रंग कराने का खर्च 25 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किया जाता है। कहता है 25 पैसा प्रति मीटर दर से किया जाता है। एक कमरा है, दीवार है, लिख लिए कमरे की चारों दीवारों का पेंट क्षेत्रफल, ये से लिखिए कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्र, चारों दीवारों, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसमें कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, इसमें करना क्या है, क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू, इसमें करेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई या प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई भी दिया हुआ है, चौड़ा भी दिया है, ऊंचा भी दिया है। अब इसको लिख दीजिए, लंबा कितना आपका 13 है तो 13 लिख लीजिए, चौड़ा 11 है तो 11 लिख दीजिए, ऊंचा 8 है तो आप 8 कर दीजिए। 2 इंटू ये दोनों जोड़ेगा तो 24, 24 ये गुना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा। देखो इसको इसमें गुना कर दीजिए, 2 गुना 24 गुना 8। अब देखो इसमें गुना करो, 8 दूनी 16, ये 24 दूनी 48 गुना 8 दूनी, ये तो 8 तो 8 हो ही जाएगा। अब इसको ले जोड़ लो, 8 8 64, 8 चौक 32, 100 38, 384 मीटर स्क्वायर इतना होगा। अब कहता भाई इसका जो है एक पेंट कराने का खर्च कितना होगा, तो लिख लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का पेंट कराने का खर्च, 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च बराबर 25 पैसा। तो इसलिए कितने, तो टोटल कितना है 384, 384 मीटर पेंट खर्च कराने के, तो 384 गुना 25 गुना, तो टोटल ये आ जाएगा 96 रुपया।